ने बनाई जगह, सीएम मनोहर ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। एचएसएससी ने की कई परीक्षा स्थगित, कई विभागों की पोस्ट पर होनी थी परीक्षाएं, 21 और 22 नवंबर को होनी थी परीक्षा। सिंगू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक स्थगित, कल दोपहर 1 बजे होगी बैठक, आंदोलन की आगे की रणनीति पर की जाएगी चर्चा। कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस की विजय रैली, कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत, ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का परिणाम। जिंद में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, छापेमारी में कई कंपनियों के स्टीकर पैक डिब्बे समेत 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। और दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं, 355 के पार पहुंचा एनसीआर का एक्यूआई, गुरुग्राम में 200 के पार, जबकि फरीदाबाद में 214 के पार पहुंचा एक्यूआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी भी कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं बाकी हैं। पीएम ने कहा कि संसद के आगामी सत्र में कानून वापसी की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। अब ऐसे में किसानों की घर वापसी कब होगी, इस पर फोन करके आप हमें अपनी राय देंगे। इस मामले पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को मैं वापस लेता हूं और मैं पूरे देशवासियों से भी क्षमा मांगता हूं। बावजूद उसके किसान उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है जब तक संसद में कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। बॉर्डर्स पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके हमें अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं। 012040399931 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस पर आप अपनी एडवाइस हमें दे सकते हैं। क्या है इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ रणनीति बनने वाली है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या किसानों को अब वापस घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है। वहीं सीएम मनोहर लाल की भी बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करना चाहिए और उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन वहीं तमाम लोगों से भी बात करने की कोशिश गई। कई किसान नेताओं का यह कहना है आखिरकार हम कैसे विश्वास कर लें, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 15-15 लाख सबके बैंक खातों में आएंगे, इसका वादा किया गया, और ये जब वादे पूरे नहीं हुए हैं, ये घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो आखिरकार हम इस घोषणा पर कैसे भरोसा कर लें, किसानों का ये कहना है। ऐसे में ये देखना होगा क्या 29 नवंबर तक जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तब तक किसान बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे या घर वापसी होगी। आपको बता दें कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होने वाली है। उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर अब आगे क्या करना है। क्या बॉर्डर्स पर अभी भी डटे रहना है या प्रधानमंत्री ने जो फैसला सुना दिया है उसके बाद वह घर वापसी करेंगे। वहीं राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये टीवी स्क्रीन पर आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचाई हैं। उनका कहना है कि साथ ही एमएसपी के साथ भी गारंटी कानून बनाया जाए और इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत करे सरकार, उसके बाद ही घर वापसी होगी। यानी कि ये तो साफ तौर पर मान लिया जाए कि जब तक संसद में कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक घर वापसी किसानों की नहीं होगी। किसान बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी क्या कुछ एडवाइस है वो आप हमें बता सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, पानीपत से परविंदर जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी।
परविंदर, आपसे अगर मैं जानना चाहूं, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि कानून रद्द हो गए हैं, तो आखिरकार किसान क्यों नहीं लौट रहे? आप क्या एडवाइस देंगे? अब मोदी जी ने कह दिया है मैडम, तो लौट तो जाना चाहिए किसानों को, लेकिन अब किसान क्यों नहीं लौट रहे हैं ये पता नहीं क्यों किसान क्या चाहते हैं। लेकिन इतने महीनों से अगर किसान बैठे हैं सड़कों पर, अब ठंड के दिन भी आ गए हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों को लौट जाना चाहिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता है ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि किसानों को घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कह दिया एक बार कि किसान कानून को वापस ले लिया जाएगा, तो फिर ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री की बात का सम्मान रखना चाहिए, किसानों को लौट जाना चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, तो किसानों को उनकी बात को मान लेना चाहिए और घर वापसी कर लेनी चाहिए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कल जो बैठक होने वाली है उसमें किसान क्या कुछ फैसला लेंगे। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घर वापसी होगी या अभी भी किसान बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। कानून वापसी तो हो गए हैं, लेकिन किसानों की वापसी कब होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब ये ऐलान कर दिए हैं, बावजूद उसके किसान मानने को तैयार नहीं है। और हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। शेफाली का मैं रुख करूंगी। शेफाली, आपकी क्या कुछ एडवाइस है इस पूरे मामले पर? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं, आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएं, लेकिन वह डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये कदम कोई नहीं उठा सकता था जो मोदी जी ने उठाया है, और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसान वापस अपने घर जाएं। और मोदी जी आए हैं लाइव, उन्होंने बोला है, तो उनकी बात का मान रखते हुए उनको वापस लौट जाना चाहिए। बिल्कुल शेफाली, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, उनका भी यही कहना है, वे भी यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के फैसले का सम्मान करना चाहिए किसानों को, और साथ ही अब आंदोलनकारी किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी संसद सत्र में किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनको भी माना जाएगा, साथ ही इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, तो आखिरकार किसान क्यों नहीं मान रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कानून वापसी हो चुकी है, यही इनकी प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर के पिछले 1 साल से किसान संघर्ष कर रहे थे, बॉर्डर्स पर डटे रहे। इस प्रदर्शन के बीच, इस धरने के बीच आपको बता दें 600 से ज्यादा किसानों की जान भी चली गई। बावजूद इसके किसान वहां पर डटे रहे। उनका संघर्ष जो था वो कल रंग लेकर आया, जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन वहीं औपचारिकता की बात है जो रह गई है अभी भी। संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को औपचारिक तौर पर भी रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं है। किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनका यही कहना है, जब तक संसद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक हम बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिरकार प्रधानमंत्री ने जब साफ ऐलान कर दिया है, बावजूद उसके आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, तो ये भी तमाम सवाल खड़े करता है। राकेश टिकैत ने भी अपने ट्वीट के दौरान लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं लाया जाएगा, इसके अलावा तमाम प्रमुख मांगे हैं किसानों की, उन पे बातचीत नहीं करेगी सरकार, और साथ ही संसद में कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। अब जो बैठक कल होने वाली है सिंगू बॉर्डर पर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसमें देखना होगा क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। और साथ ही हम आपको ये ट्वीट भी राकेश टिकैत का अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है, एमएसपी के साथ साथ किसानों से दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे सरकार। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रिवाड़ी से, राकेश, उनका मैं रुख करूंगी। राकेश, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? क्योंकि प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी आंदोलनकारी किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए, आगामी संसद सत्र में ये कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि हम कानूनों को वापस ले लेंगे तो किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। वो भी परेशान हो रहे हैं, उससे दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बात तो स्पष्ट है, दूसरे लोग भी परेशान हो, लेकिन आप इस पूरे मामले पर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप किसानों से कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल राकेश से संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। 1 बजे ये बैठक होनी है और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें फैसला लिया जाएगा कि किसान बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे या घर वापसी करेंगे। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किसान काफी ज्यादा मात्रा में है, अभी भी बॉर्डर्स पर वे शामिल हैं, हटने को तैयार नहीं है। किसानों की घर वापसी कब होगी? कानून वापसी तो कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन किसानों की घर वापसी कब, ये बड़ा सवाल बना हुआ है इस वक्त। साथ ही प्रदेश की अगर बात की जाए तो सीएम मनोहर लाल ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करना चाहिए। वहीं पटियाला से हमारे साथ हेमराज इस वक्त एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेमराज, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे किसानों को? ऐसा है जी, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੜੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ इन्हों समझाओ, थोड़ा घरे वग जान हुण। जी बिल्कुल, हम आपकी बात किसानों तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपने अपनी एडवाइस साझा की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, वे हमें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। ऐसे में उनका भी साफ तौर पर यही कहना है, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है तो आखिरकार किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? किसानों को अब घर लौट जाना चाहिए क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उनके साथ महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग उसमें शामिल है। ऐसे में अब किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान लेनी चाहिए। औपचारिकता ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन में यह बात कही है कि जल्द ही औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। और वहीं हमारे साथ रेवाड़ी से एक और दर्शक जुड़ गए हैं इस वक्त, कंवर सिंह, उनका मैं रुख करूंगी। कंवर सिंह, आपसे अगर हम जानना चाहें तो आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैडम यही कह रहे हैं कि ठीक है, फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, पर एमएसपी वो डिसीजन लेना चाहिए, तभी हटेंगे। ये एमएसपी को डिसीजन अभी लिया नहीं गया है। जी बिल्कुल, एमएसपी पर डिसीजन के लिए भी बातचीत की गई है। सरकार ने कहा है कि बातचीत की जाएगी, पहले औपचारिकता ऐलान करके ये तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। जी फिलहाल कंवर सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी एडवाइस जो रखी है, उनका ये कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून लाया जाए। किसान की ये भी प्रमुख मांगे हैं। बिल्कुल, किसान ने ये भी प्रमुख मांगों में शामिल किया था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। आज भी उनकी यही मांगे हैं। राकेश टिकैत का भी यही कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून लाया जाए। साथ ही और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ सरकार ही किसानों से बातचीत करे? किसानों को भी आगे बढ़ चढ़ के सरकार से बातचीत करनी चाहिए और तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने रखने चाहिए। आखिरकार इस पर बातचीत होगी तभी कुछ हल निकलेगा। और बड़ी बात तो अब ये भी है कि जब प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं, तो अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। किसान सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, वह बॉर्डर्स पर डटे रहे। ऐसे में 600 से ज्यादा किसानों की जान भी चली गई। इसको लेकर के किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। जाहिर सी बात है, आक्रोश बनता भी है क्योंकि तमाम बातें भी कही गई थी। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, एक बड़ा ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया है, तो किसान घर वापसी क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कल बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या रणनीति बनेगी,
क्या किसान घर वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, या बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे, या आगे उनकी क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है, इसको लेकर के कल बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि किसान घर वापसी कब करेंगे। लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। 0120403931 पर आप हमें कांटेक्ट करें और अपनी एडवाइस हमसे साझा करें। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी जब किसान डटे हुए हैं तो कुछ ना कुछ रणनीति जरूर बनने जा रही है। राकेश टिकैत ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि घर वापसी नहीं होने वाली है जब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि औपचारिक ऐलान भी जल्द हो जाएगा। 29 नवंबर से आगामी संसद सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि हम अभी घर वापसी नहीं करेंगे। और हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से विशाल जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। विशाल, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमें? मैम देखिए, अभी तक तो था कि पीएम मोदी सीधे आके किसानों से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पीएम ने खुद आकर इस बात को बोला है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और आने वाले जो संसद का सत्र है उसमें इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से संसद सत्र में इन कानूनों को सामने रखा गया था उसी तरह से वहीं पे वापस होंगे। लेकिन अब जो किसानों को पीएम की बात मानकर अपना आंदोलन जो है अब ये खत्म करना चाहिए और किसानों को भी लौट जाना चाहिए, घर पे अपना काम देखना चाहिए। 1 साल से किसान जो है सर्दी गर्मी बारिश में यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि ये आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन रहे, क्योंकि अब जब पीएम ने खुद इस बात को कह दिया है तो इससे आगे अगर कुछ होता है तो फिर अब ये उनपे लांछन लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है। तो इस आंदोलन को सिर्फ किसान आंदोलन तक ही सीमित रहना चाहिए और अब किसानों को पीएम की बातों पर भरोसा करके वापस लौटना चाहिए। बिल्कुल विशाल, आखिरकार भरोसे की इतनी कमी नजर क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ये तो किसान नेता बता पाएंगे मैम कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि किसान वापसी का तो अब पीएम ने कर दिया ऐलान तो उनको वापस हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी दर्शकों की अगर हम बात करें तो इनका एक ही स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, इतना बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है, तो किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए और अपने तमाम काम उन्हें देखने चाहिए। क्योंकि इस धरने में अगर हम बात करें तो तमाम महिलाएं शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग लोग शामिल हैं। ऐसे में अब किसानों को अपने घर वापसी करनी चाहिए और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही औपचारिकता ऐलान भी जल्दी कर दिया जाएगा, औपचारिक तौर पर भी रद्द कर दिया जाएगा ये तीनों कृषि कानूनों को, उस पर उन्हें भरोसा होना चाहिए। राकेश टिकैत का ट्वीट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। और हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से अमरजीत जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करने की कोशिश करूंगी। अमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ एडवाइस हमको देना चाहेंगे? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, मिल पा रही है आपकी आवाज। जी, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे अमरजीत? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका चैनल रोज देखता हूं। जी। और जो किसानों का मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि अब प्रधानमंत्री ने अगर ऐलान कर दिया है तो किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अब किसान जो कह रहे हैं कि संसद सत्र में वापस होगा, जब बिल को वापस लिया जाएगा ये कानूनों को, तीनों काले कानूनों को, तो अब वापसी का इंतजार अगर ऐसे किसान करते रहेंगे तो अब ये किसानों को भी मैडम हमको लगता है कि समझना चाहिए कि किसान सर्दी का दिन चल रहा है, सर्दियां पड़ रही हैं और इतने लंबे समय से किसान टेंट लगा करके और ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी, किसान भी तकलीफ में हैं। तो अब किसानों को लौट जाना चाहिए मैडम, हमको ऐसा लगता है। बिल्कुल अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शकों को आप सुन रहे हैं, वो हमसे अपनी एडवाइस भी साझा कर रहे हैं। वह भी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर किसानों को भरोसा करना चाहिए,
और घर वापसी अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। मैंने आपको पहले भी जानकारी दी, 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ये धरना, ये प्रदर्शन लगातार जारी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान बॉर्डर्स पर डटा रहा। ऐसे में उन्होंने जो इतना लंबा संघर्ष किया है, उसी का जो नतीजा है कल निकलकर सामने आया और किसानों में कहीं ना कहीं खुशी भी हमें देखने को मिली। तमाम तस्वीरें भी हर खबर हरियाणा ने आप तक पहुंचाई है। उसमें आपने ये देखा, किसान एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए, खुश होते हुए, आतिशबाजी करते हुए नजर आए हैं इस फैसले के बाद। लेकिन घर वापसी क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी एडवाइस हम तक रख सकते हैं और किसानों तक भी आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। किसानों की घर वापसी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। कल बैठक होने वाली है, बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने जा रही है। बता दें कि दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें फैसला लिया जाएगा आगे क्या कुछ करना है। इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किसानों की घर वापसी होगी या वह अभी भी बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे, और अगर डटे रहेंगे तो कितने लंबे समय तक वह इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद भी किसान नहीं जा रहे हैं। तमाम सवाल ये खड़े करता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के भी किसानों का कहना है कि इस पर भी कानून बनाया जाए। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, उस पर भी सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने आरोप भी ये भी लगाया कि 12 दौर की बैठकें पहले भी हुई थी, कुछ नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन कल जब ये फैसला सुनाया गया तो किसानों को विश्वास तक नहीं हो रहा था कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। इसलिए वह औपचारिकता ऐलान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया जाएगा, संसद में कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, तब तक घर वापसी नहीं होगी। बॉर्डर्स पर किसान डटे रहेंगे। जहां 1 साल से वह बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, कुछ और लंबे समय तक उनको बॉर्डर्स पर डटे रहने की जो बात है वह सामने आई है। 29 तारीख को मैं आपको बता दूं कि संसद सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि इस बीच ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी सुना, उनका भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर उनको विश्वास करना चाहिए और घर वापसी अब कर लेनी चाहिए। लेकिन किसान हैं कि हटने को तैयार अभी नहीं है। उनका कहना है कि हम बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होते हैं। राकेश टिकैत ने भी अपने ट्वीट के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि घर वापसी अभी नहीं होगी जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होंगे। आप कॉल कर सकते हैं हमें, अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं कि आपकी इस पूरे मामले पे क्या कुछ राय है। तमाम दर्शक हमारे साथ भी जुड़े, उन्होंने भी अपनी एडवाइस हम तक रखी। जो कंक्लूजन निकलकर सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का किसानों को भरोसा करना चाहिए और जल्द ही अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।